हैदर भाई, एक चीज़ आप मुझे बताइए ऑन दैट पॉइंट दैट देयर इज़ अ क्वेश्चन अराइजेज़ इन माय माइंड कि जब भी हम देखते हैं कि कोई कंट्री जो अमेरिकन अलाई नहीं है, जब वो किसी और कंट्री के खिलाफ एग्रेशन दिखाता है और उस पे कब्ज़ा करता है या उसको अप्रेस करता है, जैसे कि इन इन रीसेंट इंस्टेंसेस अगर हम देखें कि रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया, तो पूरी दुनिया की मिलिट्री मशीनरी जो है वो एक्टिवेट हो गई हुँ, हुँ। और सब लोग यूक्रेन के डिफेंस में आ गए। सो व्हाई द वर्ल्ड डज़ नॉट सी पैलेस्टाइन वर्सेस इज़राइल लाइक दैट। अभी तुमने जितनी भी एस एट्रोसिटीज़ गिनवाई हैं गाज़ा स्ट्रिप में जो हो रही हैं सालों साल से, और क्लियरली यूएन की रेज़ोल्यूशंस हैं, ह्यूमन राइट रिपोर्ट्स हैं, ह्यूमन राइट कमीशंस वहाँ पे जा चुके हैं, दे सर्वेड इट, दे हैव वी हैव अ लॉट ऑफ मटेरियल, राइट? हुँ, हुँ। इन सपोर्ट ऑफ द आर्गुमेंट। तो जब हम ये देखते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, क्या ये वेस्टर्न वर्ल्ड की हिपोक्रेसी है या उनका रीजनल इंटरेस्ट है? व्हाट यू नो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप जो हैं वो इतनी बड़ी फ़ोर्स के साथ आप गाज़ा पे उसको कंट्रोल कर रहे हैं। बट जब भी कोई ऐसा हमला होता है या जब भी इज़राइल रिटेलिएट करता है, वो कॉमनर्स को नहीं देखता, वो बूढ़ों, बच्चों, किसी भी चीज़ को नहीं देखता। बेसिकली दे कमिट ऑल सॉर्ट्स ऑफ वॉर क्राइम्स देयर कैन बी। तो वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो इसको उसी नज़र से, उसी निगाह से क्यों नहीं देखता जिस तरह से वो और दूसरे ममालिक जब जंगों में इस तरह से देखते हैं। सो वो नहीं देखेंगे, व्हाट इज़ योर कभी टेक भी ऑन नहीं इट? देखेंगे। वो कभी भी नहीं देखेंगे। दिस इज़ द वर्ल्ड दैट वी लिव इन। चाहे हम वेस्ट में रह रहे हों, चाहे हम ईस्ट में हों, हम लोग सब पता नहीं क्यों अमेरिका को या वेस्ट को ऐसे क्यों देखते हैं कि ये ही हैं बस एक जिनके अंदर सारी ह्यूमन राइट्स की के इमोशंस हैं, यही हैं जो बताएँगे कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन क्या होती हैं, यही हैं अगर उन्होंने कह दिया कि ये टेररिस्ट है तो बस वो ही टेररिस्ट है, यही बताएँगे कि क्या सही है और क्या गलत है। एंड दैट्स नॉट द रियलिटी। हिपोक्रेसी, दिस इज़ व्हाट इट इज़। इज़राइल को यूनाइटेड स्टेट्स ने हमेशा से ही अपना यू नो देव बीन देयर स्टूजेस। उन्होंने मिडल ईस्ट के अंदर बदमाशी रखने के लिए इसराइल को अपने अपने साथ रखा हुआ है। दैट्स व्हाट द रियलिटी इज़। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने खुद जितनी ह्यूमन राइट वायलेशन की हैं इराक के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर या इवन सीरिया के अंदर, उसके बारे में किसने बात कर ली? तो यहाँ पे माइट इज़ राइट, बदमाशी है उनकी, आप कर लो जो कर सकते हो। यूनाइटेड नेशंस जब एक बात कर रही है, यूनाइटेड नेशंस बनी क्यों थी? माइंड यू, यूनाइटेड नेशंस से पहले वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे लीग ऑफ नेशंस बनी थी एक ऑर्गेनाइज़ेशन, जो कि टूट गई। हुँ, हुँ। यूनाइटेड नेशंस के लिए अब ये बहुत बड़ा इम्तिहान है कि यूनाइटेड नेशंस ने बहुत लंबे अरसे तक ऑफ कोर्स वर्ल्ड वॉर 3 ना होने दी, लेकिन छोटी-छोटी जंगें होती रही हैं, लेकिन दिस इज़ द टाइम वेयर इट फील्स लाइक कि यूक्रेन और रशिया का फ्रंट भी खुला हुआ है, यहाँ पे भी सब कुछ हो रहा है, जिसका जो दिल चाहे वो कर रहा है एंड यूनाइटेड नेशंस सिर्फ बोल रहा है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं रुकी, तो यूनाइटेड नेशंस की भी कोई नहीं सुनेगा, नोबडी इज़ गोइंग टू केयर अबाउट द सैंक्शंस, नोबडी इज़ गोइंग टू केयर अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू डू, एवरीबॉडी इज़ गोइंग टू फाइट एंड अल्लाह ना करे इट माइट गो टुवर्ड्स वर्ल्ड वॉर 3। तो ये जो वेस्टर्न हिपोक्रेसी है, इसको कॉल आउट करना पड़ेगा, यूनाइटेड नेशंस को करना पड़ेगा। अब ये जैसे इमरान खान ने कहा था कश्मीर के मामले में कि यूनाइटेड नेशंस के रेज़ोल्यूशन है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइज़ेशन के रेज़ोल्यूशन ने कश्मीर को राइट दिया है प्लेबिसाइड का। नाउ ये आपके ऊपर बात आ रही है, ये आपकी इंटेग्रिटी के ऊपर सवाल है कि आर यू गोइंग टू बी एबल टू इम्प्लीमेंट इट, या यहाँ पे सिर्फ सफ़े छपते हैं जिसके ऊपर लोग साइन कर देते हैं। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ कि एक रेजोल्यूशन निकल गया, 2 निकल के, 4 निकल, मान कौन रहा है? और जब सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर बात जाती है तो अमेरिका ऑफ कोर्स उसको वीटो कर देता है, ये आगे भी करेगा अगर किसी तरीके की कोई बात आएगी। बहुत ही अजीब सी बात होगी, लेकिन अमेरिका करेगा इसराइल के लिए वीटो। बहुत लंबे अरसे से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी रिफॉर्म्स लाने की बात हो रही है कि ये जो 5 बदमाश बैठे हुए हैं, जिनका जब दिल चाहता है वो वीटो कर देते हैं, इसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा। So everything is going in that direction कि जहाँ पे वेस्टर्न hypocrisy is going to not only bring them down, but it will bring the world down with them, because enough is enough. It's not going to work out. सऊदी अरेबिया ने रियलाइज़ किया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने रियलाइज़ किया, इंडिया रियलाइज़ कर रहा है, एवरीबॉडी इज़ कमिंग अप विद देयर ओन अलायंसेस जो उनको पे ऑफ करते हैं।
नई नई करेंसीज निकलने की बात हो रही है, नोबडी वांट्स टू डिपेंड ऑन द वेस्ट टू द पॉइंट वेयर दे हैव बिन। तो वेस्टर्न डेमोक्रेसी इज एट इट्स पीक, जहां बाइडेन ने कहा है कि इजराइल हैज द राइट टू सेल्फ डिफेंस पीरियड। इट्स सो बैफलिंग कि आप इतने हिपोक्रेट कैसे हो सकते हो यार। People who are actually defending themselves are the Palestinians. They are the राइट। ones who have been fighting for their लेकिन lives for the past 75 years. They have the right of self defense. यहाँ पे या कंफ्यूज नहीं करना ना इशू, ऑप्रेसर कौन है और ऑप्रेस्ड कौन है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। और इसी में उलझा के रखा हुआ है कि नहीं, हम तो मासूम हैं, इजराइल इज एक्चुअली द विक्टिम। ऑफ टेरर अटैक्स, दैट दैट्स इज द हाउ इट वांट्स hypocrisy. टू पेंट इट। So good luck to the people who only watch Fox News and CNN and BBC. That's what They they're will never going to be think. able to And understand it the is the problem. narrative war. And it is the narrative war. यहाँ पे इस तरीके की वीडियोस का, हमारे ईस्टर्न मीडिया का, हमारे मुस्लिम ममालिक का यहाँ पे फर्ज है कि हम बाहर निकल के लोगों को बताएं कि सच क्या है। क्योंकि अगर लोगों ने सिर्फ CNN, BBC और फॉक्स न्यूज़ देखते रहे, तो पीपल आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ देयर हाउसेज एंड दे विल सेलिब्रेट द डिस्ट्रक्शन ऑफ गाजा एंड पैलेस्टाइन। पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स विल डू इट, पीपल इन द वेस्ट विल डू इट। मासूम लोग हैं बेचारे, इनको तो कुछ पता ही नहीं है। इन वेस्ट का प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि इनको अमेरिका के बाहर की कोई अकल तमीज नहीं है, इनको कुछ नहीं पता होता। जो पढ़े लिखे स्कॉलर्स हैं, ऑफकोर्स उनको पता है। आप एक आम अमेरिकन से बात करें, उसको शायद ये पता हो कि कनाडा एग्जिस्ट करता है, उसके आगे का उसको कुछ नहीं पता। उनके लिए बस That is यही दुनिया है, उनको जो CNN ने बता दिया, जो उनको BBC ने बता दिया, जो फॉक्स ने बता दिया, बस वो सच है। बाकी उनको उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है भाई। that's very दिस true इज द indeed. प्रॉब्लम। They need to come out from beneath the rocks and actually try to, but इसमें खैर anyways. So if, with this situation and with this current war that is going on, how do you see the entire Arab region and how they're blaming the Iran behind this attack? How do you see, like, do you think they will hold Iran accountable? They will put more sanction on it? Will they try to go on war with Iran? Or do you think they're just trying to utilize the problem and trying to just blame Iran? And how do you see the other powerful Arab region, which is clearly Saudi Arabia, have its own view, somewhat natural, neutral? UAE is now being like buddy buddies with Israel, and Saudi Arab is trying to become a new buddy for Israel, but अभी हमने देखा कि उन्होंने थोड़ा-सा बैक ऑफ किया. So how do you see in the Arab region in this new emerging situation that we seeing nowadays? ऑनेस्टली योर गैस इज एज गुड एज माइन। ऐसी सिचुएशन में कोई कुछ बता नहीं सकता। व्हाट आई सी इज, सऊदी अरेबिया ने बोल दिया है कि पीस टॉक्स आर नॉट ऑन द टेबल। जंग के दौरान ये जो आप कर रहे हैं, इसके बारे में पीस की कैसी बात हो सकती है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज ऑफ कोर्स इज गोइंग टू बैक आउट एज वेल, एंड टू द पॉइंट वेयर दे विल हैव टू पुट प्रेशर ऑन इजराइल। नो अरब कंट्री विल सपोर्ट इजराइल, दे जस्ट कैन नॉट डू इट, क्योंकि एक अरब सेंटिमेंट भी होता है। हम इंडिया पाकिस्तान की जब बात करते हैं, बाहर दुनिया में अगर कोई हम इंडिया के खिलाफ या इंडियन वैल्यूज़ के खिलाफ अगर कोई बात करता है, तो हमें भी लगती है, वो वी फील कनेक्टेड टू दोज वैल्यूज। ऐसा कुछ है, देयर इज समथिंग देयर इन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान दैट कनेक्ट्स अस टुगेदर। वो वैल्यूज हैं या हमारी एथनिसिटी है, बिकॉज वी आर द सेम पीपल आफ्टर ऑल। तो जो अरब सेंटिमेंट है वो भी ऐसा ही है। अगर अरब सेंटिमेंट हर्ट हुआ, तो स्टेट एक्टर्स की अपनी मजबूरियां होती हैं। यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है। लेबनान के अंदर हिजबुल्ला है, या हिजबुल्ला लेबनान, इट्स हु नोस। लेबनान डजंट वांट टू गो टू द वॉर, बट हिजबुल्ला माइट एंड दे विल, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एक फ्रंट खोल दिया है वहाँ पे। सो द कंट्री विल बी ड्रैग्ड इनटू दैट। यमन के अंदर भी अब उन्होंने कह दिया, वहाँ के जो रेबल्स हैं, कि वी आर गोइंग टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस वॉर, अगर यूनाइटेड स्टेट्स बीच में पड़ा तो यहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर्स एक्चुअली फाइट कर रहे हैं फॉर द फ्रीडम ऑफ पैलेस्टीनियंस। एंड स्टेट्स ऑफ कोर्स उनकी अपनी मजबूरी हैं जो वो
बट दे विल इवेंचुअली बी ड्रैग्ड इनटू दिस वॉर अगर ये एस्केलेट होती है। तो अब होना ये है कि अगर ग्राउंड इन्वेजन शुरू हुई गाजा के अंदर, हिजबुल्ला विल कम इन, यमन विल बी ड्रैग्ड इनटू इट, सीरिया माइट कम इन, एंड इफ ईरान गेट्स टू दैट पॉइंट कि ईरान भी आ जाता है तो फिर आई डोंट नो, आई डोंट नो क्या होगा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स मेडिटेरेनियन में पहुंच गया, फिर उसके बाद सारे एलाइज भी पहुंच जाएंगे। It's going to be a bloody bath if this escalates. Someone needs to mediate, and of course Qatar, टर्की, ये सारे मुल्क मीडिएशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मीडिएशन किस लेवल की होगी ये देखना है। अगर हमास ने ये सब कुछ इसलिए किया कि वो अपने 1,000 या 2,000 या 4,000 कैदी छुड़वा सकें, then this was a stupid move. It needs to go towards a two-state solution, otherwise this is going to keep happening. और ये बहुत ख़तरनाक जंग बनेगी जो कि पूरे के पूरे मिडल ईस्ट को खा जाएगी। So it needs to happen now. This is the time. Two-state solution needs to be implemented right now from today. अगर ये यही चलता रहा और अमेरिका जिस तरीके से इसराइल का साथ दे रहा है और वेस्ट जिस तरीके से साथ दे रहा है, आई एम अफ्रेड दिस इज गोइंग टू गेट टू द पॉइंट जहाँ पे खुदा ना खास्ता I see a bigger war that will not only be contained, will not be contained in one continent. I hope I'm wrong. Wow, 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 what a analysis, Heather. I am so uh, मैंने बहुत कुछ आज नया सीखा। बट टू स्टेट सॉल्यूशन इज़ व्हाट इट इज़, बट हम ये जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि इज़राइल टू स्टेट सॉल्यूशन तो नहीं होने देगा। अगर यही होना होता तो बहुत पहले हो जाता। बट वी होप फॉर द बेस्ट एंड वी होप कि सैनिटी प्रिवेल्स और कोई ना कोई मीडिएट करे इस वॉर में, और बजाय इसके कि अमेरिका एस्केलेट करे और वॉर वेपन्स प्रोवाइड करे इज़राइल को, वो मीडिएट करें और इस वॉर को रोकने की कोशिश करें। Otherwise, as you said, we see a bloodbath ahead, unfortunately. Allah na kare, aisa ho. And with that, if you want to say any closing note, Heather? आई डू एक्चुअली, मैं ये चीज़ बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आई सपोर्ट पैलेस्टीन, Palestine, Palestine, and the cause, and I demand that they get their right of self determination. However, it is very very important for me to reiterate this. I do not endorse anything that Hamas did in this attack. उनकी फ्रस्ट्रेशन की वजह से, उनकी हिस्ट्री की वजह से, ऑफ कोर्स दिस वाज समथिंग दैट वाज सपोज्ड टू हैपन, लेकिन बहुत ह्यूमन राइट वायलेशंस हुई हैं, चाहे वो ज्यूज़ के अगेंस्ट हुई हों, जिस तरीके से रेप की खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से गर्दनें काटने की आ रही हैं, जिस तरीके से अबडक्शन, जिस तरीके की वीडियोस सामने आ रही हैं, ऑफ कोर्स अगर वो वेरीफाइड हैं और वो सही हैं, आई डोंट सपोर्ट दैट। दे हैव द राइट टू फाइट, और उनको इस हद तक पहुंचा दिया है तो इसका बहुत हद तक इसराइल खुद जिम्मेदार है। लेकिन आई एज अ मुस्लिम, आई डोंट सपोर्ट दैट। वी हैव आवर वैल्यूज, चाहे कितने भी खतरनाक हालात हों, we are we are taught to keep certain values while going through the toughest times in our lives. So freedom fighting should not get to this point जहाँ पे हम, चाहे यहूदी हो या मुसलमान हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। Don't kill people like that. Just just All don't kill right, people. well, very well said. And with that, we hope कि हम लोग फ़लस्तीन के लिए सब दुआ भी करेंगे, एंड वी होप सून ये जो प्रॉब्लम अभी शुरू हुआ हुआ है वो बहुत जल्दी रिज़ॉल्व हो जाए। Um, but if anything, we will keep you updated. And thank you so much, Heather, for your time and for your knowledge. You share a wealth of knowledge with us today. Thank you so much. Thank you very much for asking such important questions, and I hope this helped our viewers. Um, प्लीज़ कमेंट करें, बताएं कैसा लगा। जस्ट प्लीज़ बी अ लिटिल सेंसिटिव व्हेन यू आर कमेंटिंग। People are dying on both sides of the fence, and Sure. we should not make it a joke in any way. So thank you.
All right. Will that take care, subscribe, share, and like, and do comment. And let us know if we miss anything or if we say anything wrong, and we'll try to correct that. Thank you so much, and love us. Allah Hafiz.